अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पार्ट 1 का ग्रामर रूल्स करेंगे, जो कि पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको इन्वर्स मेथड के ज़रिए सिखाया था। अब ग्रामर रूल से सीखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमारा ग्रामर रूल है। मैंने आपको इन्वर्स मेथड करके दिखाया है, ठीक है। बहुत इजी मेथड है। अब ग्रामर रूल है। अब आपने क्या करना है, ग्रामर रूल में सबसे पहले आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए। ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, और ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट। तो आपको सबसे पहले ग्रामर रूल का ये फार्मूला याद रखना होगा, फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो, आपको डिटर्मिनेंट तो लेना आता है ना। जैसे ए डिटर्मिनेंट, ये भी आपको पता है कैसे लेना है। पहले जो इन्वर्स मेथड में जो ए डिटर्मिनेंट हमने लिया वही आंसर आपने इधर लिख लेना है। और ए एक्स डिटर्मिनेंट, वो भी मैं बताती हूँ कि ए एक्स कैसे आया। सबसे पहले आप लोगों ने ए एक्स की वैल्यूज़ लेनी है। ए एक्स की वैल्यू कैसे लेनी है कि ए एक्स मीन्स एक्स है ना, ए एक्स मीन्स ये कि एक्स की वैल्यूज़ नहीं लिखनी, ठीक है। ये 2 और 3, क्योंकि ये देखें ये मैट्रिक्स है हमारे पास, सॉरी इक्वेशंस है। इसमें आपने एक्स की वैल्यूज़ नहीं लिखनी। एक्स की वैल्यूज़ कौन सी हैं? एक ये वाली है और एक ये वाली है। 2x 3x, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे आपने नहीं लिखनी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे -2 और +2। एक्स की वैल्यूज़ नहीं लिखी तो एक्स की वैल्यूज़ की जगह हम लोगों ने बी की वैल्यू लिखनी है। पता है, इन्वर्स मेथड मैंने आपको बताया था कि ये वाली वैल्यूज़ को आपने ए नाम रखा और दूसरी वैल्यूज़ को आपने बी नाम रखा। तो आपने क्या करना है, ए एक्स में एक्स की वैल्यूज़ को नहीं लिखना। एक्स की वैल्यू को ना लिखते हुए आप लोगों ने बी की वैल्यूज़ लिखना है। 4 और 6 आप लोगों ने एक्स की वैल्यू की जगह लिख देना, ठीक है। अब ये हमने ए एक्स निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना। ए एक्स निकाल के ना डिटर्मिनेंट लेना है। 4 2 सा 8 माइनस, ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर देखिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई आप इजीली समझ आया करो कि ये इसका मतलब है कि ये जिसका एरो जिसकी तरफ जाएगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस 2 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 ज़ा 12 और 8 कितने हो गए 20। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। अब ए वाई डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है मैं बताती हूँ। इसकी भी आपने वैल्यूज़ को देखना है। ए वाई मीन्स वाई की वैल्यूज़ को नहीं लिखना। कौन सी वाई की वैल्यूज़ है? -2y और +2y। वाई की वैल्यूज़ इधर लिखनी चाहिए थी ना, लेकिन यहाँ पे ए वाई में वाई की वैल्यूज़ को नहीं लिखना, तो उसकी जगह हमने बी की वैल्यू को लिखना है। जैसे कि आपने ए एक्स में क्या किया था, एक्स मीन्स एक्स की वैल्यू को नहीं लिखना, वाई मीन्स वाई की वैल्यू को नहीं लिखना। तो अब इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट का साइन है तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 ज़ा 12, ठीक है, माइनस 4 3 ज़ा 12। ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया है 20 आया है और ए वाई का डिटर्मिनेंट लिया है तो 0 आया है। देन हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है ए एक्स और ए डिटर्मिनेंट में। ए एक्स की वैल्यू का आंसर क्या है हमारे पास, ए एक्स अभी डिटर्मिनेंट लिया ना, ये क्या आंसर है 20। और ए डिटर्मिनेंट याद करें, मैंने आपको ग्रामर इन्वर्स मेथड में भी बताया था। ए डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है 10। ए वाई डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है 0 और ए डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है 10, ठीक है। अब कटिंग करें, 10 2 ज़ा 20, 0 10 क्या आ गया हमारे पास 0।
अब हमारे पास वैल्यूज़ के आंसर आ गए। ये एक्स की वैल्यूज़ होगी और ये वाई की वैल्यू। सो क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड दोनों का आंसर सेम है। अगर आंसर सेम है तो क्वेश्चन ठीक है आपका। अगर दोनों में से किसी एक का भी आंसर गलत है तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। तो ये है स्टूडेंट्स पार्ट 2। इक्वेशन दी गई है 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। अब इस इक्वेशन को आपने दोनों मेथड के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। पहले सबसे कौन सा मेथड है, इन्वर्स मेथड, दूसरा है क्रैमर रूल्स। इन्वर्शन मेथड में सबसे पहले इक्वेशन दी गई है 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन को सबसे पहले आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये वाले पार्ट को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, यानी 2 और 6, ठीक है। और इधर y के साथ कुछ भी नहीं है तो वो 1 होगा, ठीक है। मैथ के रूल के मुताबिक जहाँ कुछ भी ना लिखा हो x और y की वैल्यूज़ के साथ तो वहाँ 1 होता है, 1 हो गया। और ये 5, 2, 6, 1, 5 को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा। देन नेक्स्ट एक्स और वाई को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। इक्वल के दूसरी वाली साइड को भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, यानी 3 और 1 को भी हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना। इन्वर्स मेथड में याद रखना है, आपके पास जो भी क्वेश्चन दी गई हो तो आपने सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। इसके बाद आपने उनके नेम्स रखने हैं। 2, 6, 1, 5 का नाम हमने ए रख दिया, एक्स वाई का नाम एक्स रख दिया, 3, 1 का नाम भी बी रख दिया। अब हमारे पास एक्स ए की साइड पे रहा, ठीक है। ये मैंने आपको इधर दिखाया था ax = b, तो x इधर ही रहेगा, a दूसरी वाली साइड पे जाके -1 हो जाता है। यहाँ पे देखें x = a - 1 और b, इसका नाम हमने इक्वेशन 1 रख दिया जो कि इन्वर्स मेथड का फार्मूला है, ठीक है। आपने इस इक्वेशन को अच्छे से याद कर लेना है ताकि आप इजीली मेथड सोल्व कर सकें। x की वैल्यू हमारे पास पहले से दी गई है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि x की वैल्यू क्या है, इधर x y, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है, 3, 1, ठीक है। यहाँ पे देखें x भी दे दिया गया है, b भी दे दिया गया, a - 1 नहीं है हमारे पास, तो a - 1 नहीं है तो उसको हमने फाइंड आउट करना है। a - 1 यानी a इनवर्स = 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट a। तो आपने पहले इसको भी याद रखना है, ये भी एक फार्मूला है इनवर्स का कि डिटर्मिनेंट को डिवाइड करके मल्टीप्लाई एडजॉइंट a। डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, a डिटर्मिनेंट यानी a की वैल्यू लिखो, फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लो। a की वैल्यू यहाँ पे मैंने पहले बताई हुई है, किधर a रखा हुआ था, ये a, 2, 6, 1, 5, ठीक है। ये a की वैल्यू है। ये मैट्रिक्स में हमारे पास a की वैल्यू दे दी गई है, a की वैल्यू 2, 6, 1, 5, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है। कैसे डिटर्मिनेंट लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 × 5, ठीक है। जिस तरफ उसका एरो जा रहा होगा उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 5 - 1 × 6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके इनका साथ आपने माइनस कर देना है। 2 × 5 = 10, 10 - 6। ए डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है हमारे पास, 4। देन हमारे पास हमने ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब एडजॉइंट ए में क्या करना है आपने, 2, 6, 1, 5, ठीक है। आपने पहले ए की वैल्यू को लिखा, क्या करना है आप लोगों ने, पहले ए की वैल्यू को लिखना है। और ये हमारे पास ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स को आपने चेंज कर देना, इंटरचेंज। आपने जॉइंट की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, इंटरचेंज द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंज द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज कौन सी थी, ये जो जहाँ पे ब्लू मार्कर का निशान लगा हुआ है 2 और 5 के साथ जो मैंने एरो शो किया है, ये डायगोनल एंट्रीज है ना, इनको हमने चेंज किया आपस में, ठीक है। 5 इधर चेंज हो गया, 2 उसकी साइड पे आ गया, ठीक है। दोनों ने अपनी अपनी जगह चेंज कर ली। एंड 1 और 6 दूसरे की क्या होने थे, एंट्रीज के साइन चेंज होने थे। 1 और 6 के साथ हमने -1 लगा दिया और 6 के साथ भी माइनस, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे थे, इधर भी प्लस था इधर भी प्लस था, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस शो किया। ए डिटर्मिनेंट का भी आंसर आ गया 4 और जॉइंट का भी आंसर आ गया। अब a - 1 में आप लोगों ने क्या करना है, a - 1 में आपने उनकी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। a इनवर्स = 1/4 × 5 - 6 - 1, 2, यानी डिटर्मिनेंट का भी हमने लिख दिया। डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया था, 4, तो 1/4 मल्टीप्लाई, ठीक है। और जॉइंट ए का भी जो आंसर निकला था वो हमने इधर पुट कर दिया। अब हमारे पास ए इनवर्स तो निकल आया,
याद करें कि मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन बताई थी x इज इक्वल ए इनवर्स बी, ठीक है, x भी आया था b भी आया था, तो हमने ए इनवर्स फाइंड करना था, तो ए इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया। अब ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के बाद आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है ए इनवर्स की वैल्यू को, ठीक है, x की वैल्यू को भी पुट करना है, इनवर्स की भी वैल्यू को और b की भी वैल्यू को। x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, एक्स वाई थी, जो हमने बाय नेम रखा था ना x का नेम, ये देखें एक्स वाई का नाम हमने रखा x, ठीक है, वो हमने इधर लिख देना। यहाँ पे देखें कि x की वैल्यू का नाम हमने रख दिया एक्स वाई इज इक्वल a माइनस वन, तो उसके आंसर जो आया था वो हमने लिख देना है। a माइनस वन का क्या आंसर है, 1/4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 माइनस 1 2, ठीक है। और b की वैल्यू का आंसर क्या आया, b इधर आपको नज़र आ रहा होगा, b का नाम हमने रख दिया था 3 और 1, 3 और 1 हमने नेम रखा था। अब इसके बाद हमारे पास आ गया है x की वैल्यू भी लिख ली, ए इनवर्स की वैल्यू लिख ली और b की वैल्यू भी लिख ली। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने इस रो वाले कॉलम, एक ब्रैकेट में आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट वाले ब्रैकेट की आपने रो लेनी है, दूसरी वाले ब्रैकेट की कॉलम लेनी है। फर्स्ट वाले ब्रैकेट की रो लिया और दूसरे का कॉलम लिया, तब आप मल्टीप्लाई करेंगे। रो कैसे, यानी कहाँ से शुरू हो रहा है, इस तरफ से 5 मल्टीप्लाई 3, 5 और मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 15, तो मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया है, प्लस लगाया, ये मल्टीप्लिकेशन रूल का मेथड है, ठीक है, तो मैंने प्लस रूल लगाना आप लोगों ने। -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ। अब देन नेक्स्ट हमारे पास -6 है और 3 के साथ, -6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक्स वाई सेम एज इट इज़ नीचे आता जाएगा, 1 और 4 15 प्लस, और ये -1 1 ज़ा -1, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया -1। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना था 6 को 3 के साथ, 6 3 ज़ा 18 -18 प्लस 2, 15 में से 1 निकालो तो 14 और -18 प्लस 2 कितना हो गया 16। तो साइन बड़ी वैल्यू के साथ जो होता है वही आपने लगाना होता है। याद रखें कि आप लोगों ने जब भी माइनस प्लस करना हो तो साइन जो बड़ी वैल्यू का होगा वही लिखना है आप लोगों ने। इधर बड़ी वैल्यू का साइन कौन सा है -18 और यहाँ पे प्लस इसके साथ है, तो माइनस हमने इधर लगा दिया, 18 में से 2 माइनस करो तो 16, 14 और 16 आ गया, 1 और 4 एज इट इज़ नीचे आता जाएगा। चूँकि हमने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके उनका आंसर निकाला है, अब 1 और 4 है, 1 और 4 भी साथ में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 और 4 को भी आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना। 14 -16 को 1 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करना, 14 को 1 और 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -16 को 1 और 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। 4 के टेबल में देखना 14 आता है कि नहीं, अगर नहीं आता तो कटिंग करें, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ठीक है, -16 मल्टीप्लाई 1 और 4। अब इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है, कैसे, 4 के टेबल में देखना है 16 कहाँ पे आता है, 4 ज़ा, तो आपने इधर 4 लगा देना। 7/2 इधर आ गया था, इधर आंसर ये बचा था ना 7/2, तो हमने 7/2 लिख दिया। इधर हाली क्या बचा था, हाली 4, ठीक है, और साथ में ये वाला माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस लिख देना, ठीक है। अब ये माइनस तो लिख दिया, अब हमारे पास x की वैल्यू का आंसर क्या है, जो x के सामने होगी वैल्यू होगी वही इसका आंसर होगा। x की वैल्यू का आंसर 7/2, y की वैल्यू का आंसर -4। तो सो हमने इन्वर्स मेथड को सोल्व कर लिया, उसके x और y की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हम क्रैमर रूल्स को सोल्व करेंगे। स्टूडेंट अब सेकंड पार्ट का क्या है, क्रैमर रूल। क्रैमर रूल को आपने किसी तरह सॉल्व करना है, आपको मैंने फार्मूला बताया था। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दी गई है उसको देखें, 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। इस इक्वेशन का आपने ax और ay डिटर्मिनेंट निकालना है। तो उससे पहले आपको फार्मूला पहले याद होगा, ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट इज इक्वल, हमने फाइंड आउट करना है, ए वाई और ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। ये हमने क्रैमर रूल्स का फार्मूला पढ़ा था, जो कि हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ए एक्स और ए वाई डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास नहीं है, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट मैंने आपको इन्वर्स मेथड में निकालना सिखाया हुआ है कि ए डिटर्मिनेंट कैसे लेना है। ए डिटर्मिनेंट वो था जो हमने मैट्रिक्स में लिखा था, इस वाली वैल्यूज़ को, कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं ना,
ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ को हमने ए नाम रखा था और इस वैल्यूज़ को हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ले लिया था। तो अब आगे देखते हैं कि ए एक्स कैसे निकालना है। ए एक्स इस तरह कुछ निकालना है कि हमारे पास ए एक्स मीन्स कि एक्स की वैल्यू नहीं लिखनी, ठीक है। ए एक्स मीन्स कि एक्स की वैल्यू एब्सेंट होगी इस मैट्रिक्स में। एक्स की वैल्यू अगर नहीं होगी तो फिर उसकी जगह हमारे पास बी की वैल्यू होगी, ये आपने देखना है। अब इस इक्वेशन पर भी गौर करें, देखें ए एक्स मीन्स एक्स की वैल्यू नहीं होगी, तो इस इक्वेशन को देखते हुए हमारे पास एक्स की वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है, एक 2 नज़र आ रहा है और एक 6। 2 और 6 हमारे पास एक्स की वैल्यू है, तो हमने एक्स की वैल्यूज़ को नहीं लिखना। इन एक्स की वैल्यूज़ को नहीं लिखना तो फिर उसकी जगह हमने बी की वैल्यू को लिखना है। 3 और 1 ये हमारे पास क्या था, बी की वैल्यू, जो कि हमने इन्वर्स मेथड में ही बताया था कि इसको बी कहते हैं और इक्वेशन को ये वाली साइड को ए कहते हैं और इक्वल के दूसरी साइड बी कहते हैं। तो ये वाली बी वाली साइड है जो 3 और 1 है इक्वल की दूसरी तरफ, ये हमने यहाँ पे पुट कर देनी है एक्स की जगह। और वाई की जगह क्या था, ये वाई की जगह जो पहले से मौजूद थी +1 और ये 5, ये ए एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास ए वाई की वैल्यू कैसे निकालनी है आपको खुद याद होना चाहिए। जब मैंने ए एक्स में एक्स को वैल्यू को एब्सेंट रखा तो ए वाई में वाई की वैल्यू को एब्सेंट रखा ना, ऑब्वियसली यही बात होगी कि ए एक्स में एक्स की वैल्यू को एब्सेंट रखेंगे, ए वाई में वाई की वैल्यू को एब्सेंट रखेंगे। अब देखते हैं, यहाँ पे देखें वाई की वैल्यू कौन सी है, ये +1 और ये 5, ठीक है। हमने इधर वाई की वैल्यू इस तरफ आनी थी, यहाँ पे वाई की वैल्यूज़ नहीं लिखी, हमने बी की वैल्यूज़ लिख ली 3 और 1। तो उसकी जगह हमने एक्स की वैल्यू साथ में जो आनी थी 2 और 6, ये एक्स की वैल्यू लिख दी, ठीक है। ए वाई में वाई की वैल्यू को एब्सेंट रखा, यहाँ पे वाई की वैल्यूज़ नहीं लिखी मैंने। समझ आ गई, ए एक्स और ए वाई डिटर्मिनेंट हमने कैसे लेना है अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वैल्यूज़ तो आ गई है ना, ए एक्स की वैल्यू भी आ गई है और ए वाई की भी वैल्यू आ गई। अब इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें, 3 1 1 5, ठीक है। इनको डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 ज़ा 15 माइनस 1 1 ज़ा 1, ठीक है। ए वाई डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, 2 6 3 1 जो वैल्यूज़ थी उनका भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन मिड में होना चाहिए, आपको डिटर्मिनेंट के रूल में ये चीज़ याद रखनी है स्पेशली, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना और दूसरा कि साइन जो है ना वो मिड में ज़रूर माइनस का होना चाहिए, ठीक है। ये माइनस का साइन लगा दिया है। अब 3 और 6 को मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 6 ज़ा 18, 18 में से 2 निकालो 16। चूँकि ये हमारे पास बड़ी वैल्यू का साइन कौन सा है, माइनस का, तो हमने इधर माइनस लगा देना है। ए एक्स की वैल्यू का आंसर आ गया 14 और ए वाई की वैल्यू का आंसर आ गया -16। 14 और -16 की वैल्यूज़ को हमने इस वाले फार्मूले में पुट कर देना, ठीक है। ये ए एक्स और ए डिटर्मिनेंट और ये ए वाई और ए डिटर्मिनेंट। अब याद रखें कि हमने ए एक्स जो सा है वो हमने निकाल लिया, क्या निकला, ए एक्स 14 है और ए डिटर्मिनेंट जो पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था उसका आंसर आया था हमारे पास 4। क्या आया था ए डिटर्मिनेंट का आंसर, ये हमारे पास इन्वर्स मेथड में आया था, ठीक है। इसका आंसर ए डिटर्मिनेंट का 4, ये इन्वर्स मेथड में आया था तो हम वही यूज़ करेंगे, हम दोबारा इधर सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स की वैल्यू का आंसर आया था 14, ए डिटर्मिनेंट का आंसर इधर मैंने लिख दिया, ये क्या है 4, तो हमने इधर 4 लगा दिया। 4 के टेबल में 14 नहीं आता तो हमने कटिंग करनी है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 7/2 आ गया, 7/2 हमने एक्स की वैल्यू में लिख देना। अब ए वाई डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब इसमें हमारे पास -16 ओवर 4, यानी ए वाई का आंसर -16 था, ए डिटर्मिनेंट का आंसर वो मैंने लिखा हुआ है सामने, वो 4 है, ठीक है। आपने इन दोनों की कटिंग करनी है, 4 4 ज़ा 16, वाई इज इक्वल -4। एक्स की वैल्यू का भी आंसर आ गया और वाई की वैल्यू का आंसर आ गया। तो आपको समझ आ गया होना है कि ये जो इन्वर्स मेथड है और क्रैमर रूल दोनों के आंसर सेम है। अगर दोनों के आंसर सेम होंगे तो तभी आप का क्वेश्चन करेक्ट होगा, अगर दोनों के आंसर नहीं सेम तो आपका क्वेश्चन गलत है या किसी न किसी जगह पे आप गड़बड़ हो रही है, ठीक है। स्टूडेंट अब हमारे पास क्रैमर रूल का भी और इन्वर्स मेथड का भी आंसर आ गया है, पार्ट 2 सॉल्व हो चुका है। सो पार्ट 2 सॉल्व हो चुका है, तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, अल्लाह हाफिज़।